नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुलर उदनश्री। स्पेशल एजुकेशन न्यूज़ चैनल है जो अपना, और साथ ही स्पेशल एजुकेशन 01 चैनल, और इन चैनलों के टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इन सभी चैनलों पर जुड़े हुए सभी अपने प्रिय साथियों एवं सभी शिक्षण संस्थाओं के जुड़े हुए अभ्यर्थियों, गुरुजनों एवं चैनल के सभी एडमिन साथियों का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आज L1 और L2 की भर्ती की से संबंधित कुछ सूचना हमारे पास है, जो हम आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं। पहले मैं आपसे 2 निवेदन करूंगा, जिसमें पहला यह कि आप सभी साथी वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना और वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर सुनना, जिसमें हमारे आदरणीय रामनिवास जी सर के 2018 कोर्ट केस से संबंधित कुछ सुझाव एवं विचार हैं। तो पहले आप रामनिवास जी सर के विचार सुने, उसके बाद वीडियो आप जैसे ही रामनिवास जी सर के विचार सुनने के बाद लास्ट में मैं आपसे दूसरा निवेदन आपको से संबंधित बात बता दूंगा। तो पहले रामनिवास जी सर के विचार सुने। की भर्तियों में कोई स्पेशल, कोई जनरल, कोई ऐसा कुछ था ही नहीं। 18 वाली भर्ती जब आई तब पहली बार स्पेशल के पद आए। स्पेशल के पद आए तो उस नोटिफिकेशन में यूं था कि जो स्पेशल में जिसने डिप्लोमा कर रखा है वो सारे के सारे स्पेशल में भी फॉर्म भर सकते थे और जनरल में भी। तो जो जनरल की मेरिट फाइट करता वो जनरल में सिलेक्ट हो जाता और जो स्पेशल की मेरिट फाइट करता वो स्पेशल में टीचर बन जाता। लेकिन 21 वाली भर्ती का जिससे नोटिफिकेशन आया तो स्पेशल वालों को कर दिया बाहर। उस भर्ती में हम भी शामिल थे। फिर हम गए कोर्ट में गए तो उधर वो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील थे वो थोड़े अच्छे थे, हमारी तरफ से जो वकील थे वो थोड़े हल्के थे। तो वो शर्मा थे, एक जोधपुर के थे। तो हमारी इतनी अच्छी पैरवी भी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने जब वो केस का जजमेंट दिया तब उन्होंने बताया कि जब ये बच्चे आपके लिए अलग से, गवर्नमेंट आपके लिए अलग से अच्छी करवा रही है तो फिर आप जनरल बच्चों के हक को क्यों मार रहे हो। कुछ ऐसा ऐसा उसमें जजमेंट था। हालांकि मैं उस समय ज्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन मेरे कुछ दोस्त है जो इस भर्ती में मेरे साथ रह गए। 1-2 नंबर से मेरा 22 लाख सिलेक्शन हो गया। वो उस समय भी काफी एक्टिव थे। गंगानगर के हैं, एक जोधपुर के हैं, एक बिश्नोई है, एक जयपुर का है दोस्त मेरा। लेकिन वो उस केस में काफी एक्टिव थे। हम सिर्फ फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करते, वो उस केस से मतलब बिल्कुल वो पैरवी उन्होंने बहुत अच्छी की। तो अभी मेरी भी उनसे ये जब नोटिफिकेशन आया तब बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि यार ऐसी ऐसी समस्या चल रही है बच्चों के। तो उन्होंने कहा कि उस समय जो जजमेंट आया उसमें यूं था कि जब वैकेंसी आ रही है तब तो शामिल नहीं करेंगे, और यदि वैकेंसी ही 0 है तब इनके अधिकार कहाँ जाएंगे। ये इन्होंने जो पैसे खर्च किए हैं भारत सरकार को दिए हैं डिप्लोमा के तौर पर, तो इस डिप्लोमा का वो क्या करे। तब उन्होंने कहा कि हम वापस, यदि बोर्ड शामिल नहीं करता तो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से ये डिसीजन ले लेंगे कि हमें शामिल करो वरना हमारे अधिकार नहीं बच रहे। हम क्या ही करें, इतने पैसे लगा दिए, कहाँ जाएंगे, बैठ ही नहीं सकते, एग्जाम ही नहीं दे सकते। तो अभी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, यदि नोटिफिकेशन में शामिल नहीं करते तो कोर्ट जाएंगे। और मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि अभी आप अच्छे से पैरवी कर लोगे कोर्ट की तो ये भर्ती तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो है नहीं। सीधी सी बात है, यदि आप में 230 नंबर लाने की हिम्मत है तब आके आप कंपटीशन करो। 5,000, 6,000, 7,000 में तो इतनी ही कट ऑफ जाएगी, क्योंकि आप सब यार बुद्धिजीवी आदमी, आपको पता है कितनी भीड़ है, कितना कंपटीशन है। साथ जब 48,000 पदों की भर्ती पे इतनी कट ऑफ गई तो 5,000 पदों की तो कितनी जाएगी। इसलिए यदि इस भर्ती में आपको शामिल भी कर देना तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि जाती जाती गवर्नमेंट 27 तक बढ़िया 40-50 हजार की भर्ती करा के जाएगी। तो आप उसमें आप पहले से मतलब केस जीत के रखोगे, शामिल होने का आपके पास जजमेंट होगा, तो उस भर्ती में आप चाहे स्पेशल के कितने ही आए, जनरल में तो कम से कम एग्जाम दे सकते हो। तो यही चर्चा हो रही थी और इसी पे अपन आगे लड़ेंगे भी कि हाँ अपने को केस जीतना है एक बार तो। चाहे स्पेशल की आगे वैकेंसी कम भी आए लेकिन अपन जनरल में तो कम से कम शामिल हो, 18 से या 18 में या 18 से पहले की तरह। यही बातें हैं। नहीं तो उसके बाद यदि 27 में फिर से एग्जाम हो, एक वैकेंसी है तो उसमें स्पेशल के पद आ गए तो फिर जनरल में कैसे रखेंगे। बोल देंगे कि आपके तो स्पेशल की अलग से पोस्ट आ गई, आप वहां जाओ। ऐसे तो अलग अलग बार तो जजमेंट चेंज नहीं हो सकता ना। ये जो एक बार जैसे नोटिफिकेशन आ गया
वो चेंज कैसे होगा जब कोर्ट ने आदेश दे दिया बोर्ड को कि आप इनको शामिल करो। कोर्ट ने 18 में नहीं दिया था क्या आदेश कि इनको सामान्य में स्पेशल वाले को सामान्य में शामिल करो? अरे भाई हर बार हर सुनवाई की चीजें अलग अलग होती है। मैं यही तो बोल रहा कि उस समय हमारा वकील इतना अच्छा नहीं था। अभी जैसे विज्ञान साहब जैसे वकील करें सुशील, ये उस समय तो हमारा सुशील शर्मा, सुशील बिश्नोई एक नाम से एक एडवोकेट था। हम कितने एक जने थे यार उस समय स्पेशल में, आप बताओ। इतना कोई लड़ने वाला नहीं था हमारे साथ। शहीद शहीद स्मारक पे कम से कम 10 जने नहीं गए थे। क्या बात कर रहे हो आप। अभी आप कितने जने, कम से कम 1 लाख स्टूडेंट राजस्थान में स्पेशल के किए हुए हैं। नहीं किए हुए तो बहुत है। हाँ, और जब वैकेंसी आएगी तब तो अपने इतना लोड लेना ही नहीं ना। वैकेंसी आएगी तो फिर अपन वैसे ही कंपटीशन में तो है ही। जब वैकेंसी ही नहीं आ रही तो उसी का ही तो है मेन रगड़ा। तो और वैकेंसी तभी आएगी, सच बता दूं, जब धरातल पे काम होगा, गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे होंगे, तब पोस्ट क्रिएट होगी। ऐसे यूं बोल रहे भाई 50,000 की भर्ती आ जाए और स्पेशल के कुछ कितने पद आए, वो कुछ ही डिपेंड नहीं। स्पेशल के पद आएंगे या तो डीपीसी होने पे या फिर स्कूलों में बच्चे बढ़ने पे। तो स्कूलों में तो हर साल बच्चे कम हो रहे हैं, वो तो सबको हाँ, पता तो दिख ही वही रहा तो है। बोल रहा हूँ ना। तो अपने पास एक ही अल्टरनेट इसका एक ही निकला ना भाई, जनरल में शामिल हो जाओ या फिर जनरल बीएसटीसी कर लो। जनरल बेसिस तो करे तो फिर तो वो 2 साल इधर पैसे लगाए, हाँ, पैसे वही लगाए वही तो मैं बोल रहा हूँ ना भाई, आप अकेले तो हो नहीं। खूब बच्चे हैं यार, कम से कम 1 लाख स्टूडेंट है स्पेशल के। अलग पर्सनली कर ले कि वो जब वही बीएसटी है तो वो वहां शामिल है, तो हमको ही उनमें शामिल करने दिक्कत क्या आ रही है? क्या चीज। बीएसटीसी मतलब स्पेशल करने की, तो आप जनरल क्यों कर ले? हमको भी शामिल जनरल बीएसटीसी में शामिल कर दो, सामान्य वाला कोई बात ही करो। पीछे अरे बीएसटीसी तो करने पड़े। ब्रदर, यही तो अपन अपने घर परिवार की यही तो बात कर रहे हैं। शामिल करने वाली तो गवर्नमेंट है, बोर्ड है, कोर्ट के जजमेंट होंगे, कोर्ट में लड़ाई होगी, वो चीज तो मैं तो आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ। भाई ऐसे ऐसे कर सकते हैं, अपन मिलकर कर सकते हैं, मैं आपका सपोर्ट कर सकता हूँ, जानकारी दे सकता हूँ, लड़ सकते हैं हम, और बाकी और कुछ नहीं कर सकते। अकेले मेरे प्रयास से भी कुछ नहीं होगा और आपके प्रयास से भी कुछ नहीं होगा। वो तो है, सबको साथ मिलकर प्रयास करना। हाँ, और मैंने तो उस समय भी, अभी आज से 4 महीने पहले जब सर्वे हो रहा था कि गवर्नमेंट स्कूलों में सीडब्ल्यूएस बच्चे कितने हैं, तब भी जो मेरी कॉलेज है सिसौड़ी कॉलेज, सारे बच्चों को इंडिविजुअल मैंने बोला, हमारे एक एक बैच के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, उनको भी बोला कि आप जिस गांव में आपका गांव है जिसमें गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ प्लीज शाला दर्पण पे इनके इनरोलमेंट बढ़ाओ, वरना आपकी भर्ती नहीं आएगी। हर एक बच्चे को हर एक ग्रुप में मैंने इन्फॉर्म किया था कि आप अपने गांव जाओ, गांव में जो भी स्कूल है वहाँ कम से कम 6-7 बच्चे शाला दर्पण पे इनरोलमेंट करा दो। जो है बच्चे, उनमें से ही वो है सीडब्ल्यूएसएन बच्चे हैं। जैसे किसी स्कूल में 100 बच्चे हैं तो पक्का 4-5 बच्चे सीडब्ल्यूएसएन है, चाहे वो एसएलडी के ही हो, जरूरी नहीं कोई वीआई के ही हो, आईडीडी के ही हो, लर्निंग स्पेसिफिक। लेकिन कम से कम वैकेंसी तो क्रिएट हो, पोस्ट तो क्रिएट हो। ये बात तो आपकी सही है। आप यहीं से मेरा जी का लड़का है, उन्होंने की थी, उन्होंने अभी अपने गांव के पास वाले 2 स्कूलों में करवाए हैं बच्चों के एडमिशन, 2 गाँव में। हाँ, तो वो फिर वो सर्वे के बाद करवाए हैं, इसीलिए तो वैकेंसी नहीं आई। अभी जो ये शरीर हुआ था उसके बाद करवाए थे उनको। ये हाँ, तो उसके जो बाद गवर्नमेंट स्कूल करवाए में हैं आपको आपने। बोला गया था, आपको बोला गया था कि भाई सीडब्ल्यूएसएन बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाओ, एडमिशन करवाओ। हाँ, हमें बिल्कुल डीओ से आदेश आए थे कि आपके कितने बच्चे हैं, उस आपके पीओ टाइम, में कितने बच्चे हैं, आपके हाँ ब्लॉक तो स्तर उस पे टाइम कितने उसमें बच्चे दो गांव की 2 स्कूलों में करवाए थे, तीन तीन बच्चों का आईडी के हैं। बच्चे वो थे। शायद वो रिपोर्ट आगे जाने के बाद उन बच्चों के साला दर्पण पे नंबर ऐड हुए हैं, वरना तो पोस्ट क्रिएट होती। और बाकी यूं भी नहीं मेरी है कि उसके बिल्कुल बाद जीरो ही पोस्ट है। बिल्कुल कम पद होंगे तो भी वो आगे अभ्यर्थना भेजने में वो गवर्नमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट वो सारे काम करते हैं एक साथ। पद कम है, इसीलिए उन्होंने ये 0 कर रखी है। हाँ, ये है ना, वो बहुत कम है। नील अब के तो बराबर है, दो मतलब ही नील ऑप्शन बराबर है है। सीडब्ल्यूएसएन बच्चों की, या तो आप क्या कर लो, बच्चों के एनरोलमेंट बढ़ा दो गवर्नमेंट स्कूलों में, या फिर दूसरा डीपीसी हो जाए। तो डीपीसी का मैटर तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उसमें अपन कुछ कर भी नहीं सकते। जो कोर्ट करेगा, जो वो गवर्नमेंट तो चाहेगी वैसा होगा। गवर्नमेंट चाहेगी वो करिए, गवर्नमेंट तो बस अपने अपनी पास तरफ लड़ने का सिर्फ से। और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कोर्ट में ढंग से पैरवी करो। अब सब अपने बच्चों को जोड़ो, अपने जितने स्पेशल एजुकेशन में है, चाहे आप किसी से ही मतलब जो ग्रुप से जुड़ जाओ, किसी से भी जुड़ जाओ, लेकिन जुड़ के लड़ो। अलग अलग लड़ोगे तो कोई फायदा नहीं होगा।
जब ये कोर्ट में गया था तो इसका कितने महीनों में डिसीजन निकला गया था? फॉर्म भरने का तो वो एक महीने के अंदर अंदर ही दे देंगे डिसीजन, क्योंकि वो फॉर्म की तो जैसे लास्ट डेट। भर्ती जब कोर्ट में चली गई थी उसका डिसीजन वापस कितने महीने में आ गया? फॉर्म भरने का डिसीजन तो एक महीने के अंदर अंदर ही आ जाता है, क्योंकि फॉर्म की डेट जैसे 7 नवंबर को आपको नोटिफिकेशन आएगा तो 10 नवंबर से 10 दिसंबर तक फॉर्म चलेंगे, तो आपको एक बार अंतरिम रूम से शामिल तो उसी समय कर देंगे कि हाँ इनको एक बार शामिल करो। कोर्ट ने पूर्णतः मान्यता देने में तो उसमें टाइम लगेगा ना? उसमें टाइम लगेगा, वो भाई अब डिपेंड करता है वकीलों के ऊपर, वो चीजें तो अब कोर्ट की प्रक्रिया है। मैं बोल रहा हूँ ना भाई, मैं उसमें डायरेक्ट इंक्लूड नहीं था, हम सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे थे। मेरे साथी हैं जो इस बार मेरी भर्ती जिस भर्ती में मैं लगा हूँ अभी 22 वाले में, उसमें भी रह गए बेचारे। वो है गंगानगर के हैं, इंद्रजीत है, एक बिश्नोई जोधपुर का है। वो उस केस को डिटेल से जानते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वो भी आप लोगों से जुड़े, बात तो फिर से तैयारी करें तो जुड़ेंगे ही। और हाँ तो वही तो बता रहा ना। अरे ये तो अपना 4000 का ग्रुप है, बाकी 20-20 हजार के ग्रुप भी बने हुए हैं विशेष शिक्षा के, जो बेचारे 2018 में डिप्लोमा किए, इन्होंने 20 में डिप्लोमा किया, 3 भर्तियां देख ली, वो भी तो है। नहीं वो तो सर्दी है। हाँ वही तो बता रहा हूँ ना। चलो ठीक सर, आपने जानकारी दी। और वैसे जैसे कि अभी जो जानकारी सर ने दी है वो मैंने थोड़ी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हुई है, तो ठीक है, जो अपने नज़दीकी होगा उसको शेयर कर देंगे। और ऐड किया था और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ पाए या फिर जो भी हमारी जो समस्या थी, लेकिन आपने काफ़ी समय तक बातें सुनी है अभी, और लगभग आपकी जो क्वेश्चन थे उसका सोल्यूशन वैसे भी हो गया। फिर भी आप अगर 1 या 2 क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो। तो साथियों, अभी आपने हमारे आदरणीय रामनाथ जी सर की कुछ जो बातें थी, जो सुझाव विचार थे, वो आपने सुने, और इनका हल्का सा आपको परिचय बताता हूँ। ये हमारे जो आदरणीय रामनाथ जी सर हैं, ये अभी गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं L1 पद से, और इनकी ड्यूटी चित्तौड़गढ़ के अंदर कपासन क्षेत्र के अंदर लगती है। ठीक है। और मैं जो आपको पहले, जैसे कि इनकी आवाज़ सुनने जो बताने से पहले जो मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप सभी साथियों को मैं दूसरा एक निवेदन और करता हूं, वो निवेदन ये है कि मैंने अपने जो जितने भी टेलीग्राम चैनल हैं, चाहे वो राहुल प्रजापत वाला टेलीग्राम चैनल हो या अपने स्वयं वाला हो, तीनों टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक RC से संबंधित हमने एक 2 पेज की स्पीड पोस्ट से संबंधित एक पोस्ट बना के रखी हुई है। तो आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप जितने भी साथी अपने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल, जहाँ भी आप जुड़े हुए हो, वे सभी साथी उस स्पीड पोस्ट के 2 पेज हैं, और उस दोनों पेज को आप स्पीड पोस्ट ज़रूर RC को करवाना, जिससे हो सके तो अपना जो अभी जो संज्ञान जो चल रहा है, जिस पर हम अभी लड़ाई लड़ रहे हैं 2018 केस वाले में सामान्य में शामिल होंगे, अगर RC से भी उसका आगे से अगर दबाव आएगा तो बिल्कुल हम इस जीत को आसानी से जीत सकते हैं। ठीक है, ये निवेदन रहेगा, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। इसमें मैं आपको बता दूँ कि कैसे आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। जैसे आप अपने नज़दीकी कहीं भी आपके कोर्ट लगता है, या फिर आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से, या फिर आपके नज़दीक रेलवे स्टेशन के ऊपर ये सुविधाएं रहती हैं, जहाँ से आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट का वैसे कोई ज़्यादा चार्ज नहीं होता है, लगभग आप मान सकते हैं कि दूरी के अनुसार होता है, जिसमें 12 रुपये, 16 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये, इतना कुछ चार्ज होता है। तो उस चार्ज को आप देके, और आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्पीड पोस्ट करिए। तो मैं पुनः आपको जुड़े हुए सभी साथियों को दिल से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप सभी साथी इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अपनी इस वीडियो को आप काफ़ी साथियों तक पहुंचाना। जो अभी बातें हुई हैं, जो अपने L1 L2 के पदों से संबंधित जो स्पेशल के पद हैं, उससे संबंधित हम जैसे 7 तारीख को नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद आपको जो भी सूचना मिलती है हकीकी, वो हम टेलीग्राम के माध्यम से आपको और अवगत करा देंगे। तो जुड़े हुए साथियों को मैं पुनः आपका दिल